आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। कुछ मित्रों ने पूछा है, नई पीढ़ी में नैतिक मूल्य जो कम हो रहे हैं उन्हें कैसे बढ़ाया जाए, नैतिक मूल्य कैसे सिखाया जाए। कुछ साल पहले दौड़ के मैदान में अफ्रीकी देश केन्या का प्रतिनिधित्व करने वाले हाबिल मताई सबसे आगे दौड़ रहे थे और जैसे ही वो फिनिशिंग लाइन से थोड़ी दूर पहुंचे, कुछ ही दूरी रही और उन्हें भ्रम हो गया कि उन्होंने फिनिशिंग लाइन पार कर ली और वो वहीं रुक गए। उनके पीछे दौड़ रहे स्पेनिश खिलाड़ी एवन, उनको सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने अनुमान लगा लिया कि इस खिलाड़ी के साथ क्या हुआ होगा। वो वहीं से चिल्लाए। वो दूसरे नंबर पर थे, लेकिन जो केन्या के हाबिल मताई थे उन्हें यह बात समझ नहीं आई, क्योंकि वो स्पेनिश भाषा में चिल्ला रहे थे। वो समझ नहीं पाए कि जो मेरे पीछे खिलाड़ी है वो मुझे क्या कह रहा है। एवन ने कहा आगे बढ़ो आगे बढ़ो, लेकिन हाबिल मताई वहीं रुके रहे। जब उन्हें बात समझ नहीं आई और जैसे ही स्पेनिश खिलाड़ी एवन उनके पास पहुंचा, उन्होंने उसे फिनिशिंग लाइन की तरफ धकेल दिया। हाबिल मताई जीत गए। जो स्पेनिश खिलाड़ी एवन था वो दूसरे नंबर पर रहा। पूरे मैदान में चारों तरफ यह बात हो गई कि जो हाबिल मताई जीता है वो एवन के कारण जीता है। एवन जीतने वाला था। पत्रकारों ने एवन को घेर लिया। एक पत्रकार ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। एवन ने कहा, मैं हमेशा से यह चाहता था कि पूरी दुनिया के लोग मिलकर सामाजिक रूप से रहें, आपस में सामाजिक जीवन जिएं। तो उसने पूछा, लेकिन आपने उसे जीतने क्यों दिया। एवन ने कहा, मैंने कहां जीतने दिया, वो तो वैसे ही जीतने वाला था। तो उसने आगे पूछा, लेकिन आप चाहते तो जीत सकते थे। हाबिल मताई तो पहले ही रुक गया था। आप उस समय आगे बढ़कर फिनिशिंग लाइन को पार कर सकते थे और आप जीत जाते, आपका देश जीत जाता। जो एवन ने जवाब दिया उसे आप सुने। उसने कहा, बिल्कुल सही, मैं जीत सकता था और मैं जीत भी जाता, लेकिन ऐसे सम्मान का क्या करता, इस तरह के मेडल का क्या करता, इस तरह की जीत का क्या करता। क्या मेरा देश मुझे स्वीकारता? क्या मैं मेरी मां के, जो मेरी मां ने मुझे मूल्य सिखाए, जो मुझे नैतिक मूल्य सिखाए, क्या वो शर्मिंदा नहीं होते? क्या वो इस सम्मान से खुश होती? क्या ये जीत वास्तव में जीत होती? क्या मेरे देश के लिए सम्मान होता कि मैं इस तरह से जीता? आप ये सोच के देखिए, आप जो भी कर रहे हैं, जिस तरह का आप जीवन जी रहे हैं, जिस तरह के नैतिक मूल्य आप अपने जीवन में अपना रहे हैं या उतार रहे हैं या उनके सामने, पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं, वो कितने सही हैं, वो कैसे हैं। आपके आसपास या आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके परिवार के लोग, जैसा आप जीवन जी रहे हैं, जिन चीज़ों को आप अपने जीवन में उतार रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को वो लोग सीख रहे हैं और उसी से आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ रही है। मैंने कल ही सुना कि एक पिता अपने बच्चों को कह रहा था कि झूठ बोलो, जल्दी बोलो और जोर से बोलो। अब आप ये सोच के देखिए, इस तरह का जीवन कैसे चलेगा और कहां तक चलेगा। और जो आने वाली पीढ़ी है
वो कहाँ तक बढ़ेगी? जो आने वाली दुनिया है वो कैसे बनेगी, उसका निर्माण आज आप कर रहे हैं, अपने जीवन से कर रहे हैं, अपने नैतिक मूल्यों से कर रहे हैं, अपने प्रदर्शन से कर रहे हैं। आप कोशिश करें, जहां भी आप रहें, आपके जो मूल्य हैं, आपका जो जीवन है, आपका जो किरदार है, वो इतना अच्छा हो जिसमें इंसानियत हो, नैतिक मूल्य हो, प्रेम हो, जो कुछ लोगों को सिखा सके, अच्छा सिखा सके, सकारात्मक सिखा सके, जिनसे उनका जीवन बदले। हम आने वाली पीढ़ी को दोष नहीं दे सकते कि जो नई पीढ़ी आ रही है वो खराब है, वो अच्छी नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता। ये बिल्कुल सही बात है, उन्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि उन्हें आप बता रहे हैं, आप सिखा रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। जो वर्तमान पीढ़ी है, जो अपना जीवन जी रही है, उनकी समस्त नैतिक जिम्मेदारी है कि आप आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं। आप पैसा दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं, जेवरात दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, इन सबके साथ नैतिक मूल्य जरूर दें, अच्छे गुण दें, अच्छे किरदार दें, ताकि उनका जीवन बदले, पूरी दुनिया बदले। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।